आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय लक्ष्य के इर्द गिर्द, यानी कि आपका चाहे भौतिक जीवन हो, चाहे आपका आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे आपका बाहर का जगत हो, चाहे आपका भीतर का जगत हो, चाहे आपका व्यवहार का जगत हो, चाहे आपका निश्चय जगत हो, जीवन में हमेशा लक्ष्य के इर्द गिर्द रहोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से बनेगी। ज़्यादातर जो लोग होते हैं सामान्य दृष्टिकोण के, वो जीवन का लक्ष्य ही नहीं बनाते। वो लोग 50-50, 60-60 साल के हो गए, जब उनको पूछा जाता है आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो कहते हैं मैंने तो कोई लक्ष्य बनाया ही नहीं। और कई लोग जो है बहुत अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, छोटा बच्चा भी होता है अगर 10 साल का 15 साल का, उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो जवाब दे देता है कि मुझे अच्छा इंजीनियर बनने के साथ साथ में आध्यात्मिक व्यक्तित्व का भी विकास करना है, यानी कि मुझे आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनना है। देखिए, जो आध्यात्मिक वैज्ञानिक जो विषय रखता है, वह व्यक्ति अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द है। और ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक जगत में, व्यवहारिक जगत में, बाहरी जगत में और भीतरी जगत में, निश्चय जगत में, आध्यात्मिक जगत में, दोनों जगह सफल होता है, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य बनाया। जो व्यक्ति लक्ष्य बनाता है उसको मालूम पड़ जाता है कि मेरी साल भर में क्या प्रगति हुई, और हर साल की प्रगति पर वह जो है समीक्षा करेगा, वह चिंतन मनन निध्यासन करेगा। चिंतन करेगा कि इस साल में मेरा आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का कितना निर्माण हुआ है, यानी मेरा बाहर का जगत और भीतर के जगत में कितनी मैंने योग्यता हासिल की है, उसका वो जजमेंट करता है। और कितनी बॉटल नेक्स आई है उसके अंदर, वह भी देखता है। समीक्षा के साथ के अंदर ब्लूप्रिंट निकालता है, वो माइलस्टोन निकालता है। उसको सब मालूम हो जाता है कि मेरा लक्ष्य जो 100% जो मेरा वैज्ञानिक व्यक्तित्व का अर्थ हुआ कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा डॉक्टर, अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट, राजनीतिज्ञ जो भी है, वो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण 100% पे जाना, यानी वह सफलता हासिल करने का था। तो अभी मैं कितनी परसेंटेज तक पहुंच पाया हूँ, वह अवलोकन करता है। ये तो बाह्य जगत हो गया। और भीतरी जगत है, वो चेतना का जगत है। भीतरी जगत है, प्रभु का जगत है। भीतरी जगत जो है वह अमरता का जगत है। वो हमेशा साथ में रहने वाला जगत है। वो भूत भविष्य वर्तमान में कभी बदलता नहीं, सदा एक सा रहता है। वह जगत है। उस जगत में वो गोते लगाएगा, यानी स्वयं की पहचान कराएगा, वो सेल्फ रियलाइजेशन करेगा। वो जो है वह अपना आत्मनिरीक्षण करेगा, आत्म परीक्षण करेगा, और जो है
इंट्रोस्पेक्शन करेगा और वो ग्राफ के माध्यम से मालूम करेगा कि मेरा ज्ञान दर्शन कितने % तक हुआ है, वह फीलिंग करके मालूम पड़ेगा। और जितना जितना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होकर के वह शुद्ध होता रहेगा, उतना उतना % जो है अज्ञान घटता रहेगा। अगर आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन 30% है तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है 70% रहेगा। और आपका सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन 70% हो गया तो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो है वह 30% रहेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे को जो है सप्लीमेंट करते हैं, घटाते हैं, बढ़ाते हैं। एक बढ़ गया दूसरा घट गया, और ये घटता नहीं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन कभी घटता नहीं है, कैरी फॉरवर्ड होता है। ये आत्मा की शुद्धि है, ये आपके साथ के अंदर जो है दूसरे भाव में जाता है। इसीलिए कहा गया है कि भाव बिगाड़ो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारो भाव सुधरेगा। तो हम जितना जितना हमारे भाव, क्योंकि जो भाव के साथ जुड़ा हुआ है वह भाव है, और हमारे चेतना के साथ जुड़ा हुआ है वो भाव दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ ही जो है भाव शुद्धि से है। जितनी जितनी भाव 30% भाव शुद्धि हुई तो 30% सम्यक ज्ञान दर्शन हुआ, और वह जब दूसरे जन्म में जाएगा तो 30% फिक्स रहेगा। और उस जन्म में आपने इसकी कोई बढ़ोतरी नहीं की और केवल जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को बढ़ाया तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जो ही वापस ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एक्शन में आएगा तो आपका मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जो इसकी एप्लीकेशन होते ही वो घट करके ये 30% में से 70% में आ जाएगा। चाहे एक बार जब एप्लीकेशन नहीं हुई बढ़ सकता है, लेकिन बढ़ने के यानी कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जब 100% जागृति हो जाती है, हमारे जो है पारे का लेवल है वो जागृति का लेवल हमारे बुखार के थर्मामीटर का लेवल जब 100% यानी 102 3 का बुखार पर जाके स्थिर हो जाता है, और हमारी प्रीति यानी जब से हमको एनलाइटनमेंट दिया गया, ज्ञान दिया गया, जब से हमारा कुंडलिनी जागरण हुआ और जब प्रभु की कृपा हुई तो प्रीति जागृत हो गई। 100% मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा के अस्तित्व में कोई शंका नहीं रही। मुझे 100% शुद्ध आत्मा को पाना है। ये सम्यक चारित्र की स्थिति होती है। स्पर्श होते ही सम्यक चारित्र हो जाता है, और प्योर होते होते सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्योरिटी डेवलपमेंट बढ़ने के साथ साथ में सम्यक चारित्र भी बढ़ता है। और हमारा कुदरती रचना देखना वो सम्यक तप है। सारा जो हमारा जितना भी शुद्धिकरण होता है वो सम्यक तप से जुड़ा हुआ होता है। सम्यक तप का अर्थ है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है, और वह विनाशी है। वह जाने के लिए आई है। आपका दुख जा रहा है, आपका सुख जा रहा है, आपकी आयुष्य कर्म घटता जा रहा है। तो इस तरीके से वह विनाशी अवस्था मात्र विनाशी होती है, और उसका पर्याय होता है वो बदलती रहती। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जितना जितना कुदरती रचना देखते रहोगे उतना उतना सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा, उतना उतना मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है उसका उतना उतना वह इरेज होता रहेगा। तो मुख्य है हमारी कुदरती रचना देखना। और टू एयर इज ह्यूमन, व्यक्ति गलती का पुतला होता है। कई बार जब हमारा उदय प्रारंभ है
बहुत फोर्सफुली होता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। यानी जो उसका भुगतान हमारे विचारों के द्वारा होता है, विचार जड़ है, विचार पौद्गलिक है, तो विचारों को बाईपास करना होता है। बाईपास नहीं करके हम उस विचारों के साथ तन्मयाकार हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो तुरंत हमारी जो प्रज्ञा जागृत है वो हमको खींच करके केंद्र में जहाँ पर हमारी आत्मा है वहाँ लाएगी। यानी हमको कुदरत से क्षमा याचना करनी है कि मैंने आपको कुदरती रचना देखने में स्खलना की, गलती हो गई, मुझे कुदरत है, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है और अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है और अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान को त्यागते रहो, अज्ञान का नाश करते रहो, आपकी कुदरती रचना देखने में व्यवधान नहीं आएगा, आपके सम्यक ज्ञान की बढ़ोतरी में व्यवधान नहीं आएगा। ये पूरी एक साइकिल है, पूरी एक प्रोसेस है अध्यात्म विज्ञान की। वह सनातन सत्य की हमें जाननी है। हमारा सनातन सत्य है वो जो है वो अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द नेचर, यानी कुदरत के रहस्यों की जानकारी देता है और वह अंतिम सत्य बताता है। अंतिम सत्य है मोक्ष, अंतिम सत्य है हमारी मृत्यु। हर संजोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। तो जो आज जन्मा है वह आयुष्य पूरा करके अवश्य ही जाएगा। आज हमारे माता पिता से संजोग हुआ है, एक समय आएगा जब माता पिता का आयुष्य समाप्त हमारा पहले हुआ तो पहले हम चले जाएंगे, उनका पहले हुआ तो वो चला जाएगा। तो वो तो संजोग वियोग चलते रहेंगे, ये तो कुदरत का काम है। लेकिन हमारा मुख्य काम ये है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की बढ़ोतरी होती रहे। और उसकी बढ़ोतरी कब होगी? जब हमारे जो संजोग चल रहे हैं, जो हमारा भुगतान चल रहा है, मन वचन काया का जो भुगतान चल रहा है, जो पिछले जन्म में हम बैटरी मन वचन काया की चार्ज करके लाए हैं, पिछले जन्म में जो हम फिल्म बना के लाए हैं, यानी हमारा जैसा जो है हमारा भाव मन था, जो इस जन्म के अंदर द्रव्य मन बन गया और स्पीच और एक्शन के बीज जो कुदरत के क्लाउड में गिरे थे, जो कि आज पक करके और हमारे जो है वह कर्म फल बन गया। तो हमारा द्रव्य मन और हमारा जो कहना चाहिए वचन और काया, मन वचन काया जो है, ये जो है अज्ञान रूपी जो है ये चलते रहते हैं। ये उदय प्रारब्ध हो गया। तो भाइयों और बहनों, आज का जो एपिसोड हमको बताता है कि हम जो है कितना अपना जो है वो ये जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन क्या डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि हमारे को जो है चेतनावादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ता जाना, यानी हमको अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द रहना है। हमारा लक्ष्य बन गया है मुक्ति का, मोक्ष का, शाश्वत सुख का। 1 भव में, 2 भव में, 4 भव में, 5 भव में वो जब कब प्राप्ति होगी? जब हमारा जो अज्ञान इरेज होकर के ज़ीरो हो जाएगा और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है वह अनुभव 2% से बढ़कर के जो 100% हो जाएगा और हमारा जो सम्यक चारित्र है वह पूर्ण रूप से आ जाएगा और हमारा जो सम्यक तप, जो कुदरती रचना देखना है वह भी हमारा संपूर्ण पूरा हो जाएगा। तो ये सारी संपन्नता होने पर हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होते ही हमारा प्रतिष्ठित आत्मा तेजस शरीर समाप्त हो गया और उसके साथ साथ में हमारा अज्ञान रूपी कार्मण शरीर समाप्त हो गया और उसके साथ जो मन पौद्गलिक था, जो विचार करता था, विचार समाप्त हो गए, मन से हम अमन हो गए। तो ऐसी स्थिति है हमारी, वह 14वें गुणस्थानी शैलेशी अवस्था की है। उसके पहले 13वें गुण स्थान में अगले भव में परिणाम स्वरूप जो है वह हम केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। लेकिन प्रतिष्ठित आत्मा
समाप्त हो जाती है, तेजस शरीर समाप्त हो जाती है, तो मात्र कर्मों का परिणाम रहता है। पहले समय के अंदर जो है वो मतलब वो तुरंत जो है भुगत लिए जाते हैं। जो इरियापति कर्म होते थे वो भुगत लिए जाते थे, और वो भुगत करके और 14वां गुण स्थान 13वें से 14वां आ जाता था, और 14वां अ उ री ली रिंग 5 अक्षर बोले जब शरीर का भी उत्सर्ग हो जाता था, आयुष्य संपन्न हो जाता था, और उसके अंदर होते ही पहले मन का भी उत्सर्ग होता था, फिर वचन का भी उत्सर्ग होता था, फिर 2/3 काया की अवगाहना रूपक के रूप में आत्मा लेकर के वह ज्योति ज्योति में लीन हो जाती थी, वह सिद्ध क्षेत्र में चली जाती थी, सिद्ध शिला में चली जाती थी, और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करके ईश्वर बन करके वह हमेशा हमेशा के लिए वह सिद्ध शिला में विराजमान हो जाती थी। फिर कभी भी 84 लाख जीवा योनि में भटकने के लिए, दुख प्राप्ति करने के लिए नहीं आती। तो भाइयों और बहनों, अगर हम लक्ष्य के इर्द गिर्द रहे, चेतना के इर्द गिर्द रहे, तो अवश्य ही मुक्ति को कुछ भवों में प्राप्त करेंगे। और अगर हम देहाध्यास के इर्द गिर्द रहे, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के, मोहनीय कर्म के इर्द गिर्द रहे और उसी का डेवलपमेंट करते रहे, तो भवांतर के अंदर हम वैसा करते आए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। यानी कि जन्म जन्मांतर के अंदर हम अलग अलग योनियों में भटकते रहेंगे, दुख की प्राप्ति करते रहेंगे। तो निर्णय आपका है कि आप कौन से लक्ष्य के इर्द गिर्द रहते हो, लक्ष्य को मान्य करते हो और उसी के अनुसार अपना सारी प्लानिंग करते हो। तो ये तो निर्णय आपका है, क्योंकि आपकी जो आत्मा है, भाव सत्ता है, वह निर्णय ले सकती, उसमें किसी का कोई इंटरफियर नहीं है, उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। इस कारण वह शहंशाह है, और उस शहंशाह के लिए कहा गया कि चाह मिटी चिंता गई और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। यानी ऐसा हमारा आत्मा जो है वह शहंशाह बन जाता है, उसकी तृष्णाएं सारी समाप्त हो जाती है। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट है या हमारा चरित्र है, वो 100% प्राप्त हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जो अस्तित्व के इर्द गिर्द कहिए या लक्ष्य के इर्द गिर्द कहिए, हम घूमते रहेंगे। अगर सेंटर में शुद्ध आत्मा है तो लक्ष्य मुक्ति का है, सेंटर में देहाध्यास है तो लक्ष्य जो है संसार भ्रमण का है। तो दोनों अलग अलग दिशाएं हैं, दो और तय आपको करना है किस में रहना है। जो ज्ञानी पुरुष है, समझदार है, जो त्यागी है, वैरागी है, वो हमेशा जो अपने अस्तित्व के इर्द गिर्द रहते हैं, अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द रहते हैं, केंद्र में आत्मा को रखते हैं। केंद्र में क्या है उस पर निर्भर करता है हमारा। अगर जो है जो कहना चाहिए प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट को माने, तो केंद्र जो मजबूत होता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत होती है, तो वह स्टेट को मजबूत कर देती है, और वह मजबूत होने पर हमारा देश का शासन अच्छा चलता है, हमारी विदेशी नीतियाँ अच्छी रहती है, और साथ साथ में वह अगर बराबर सब राज्यों को बराबर समझ करके बराबर जो समदृष्टि से उनका विकास करता है, तो देश बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आखिर जो है हमारा को लक्ष्य के इर्द गिर्द रहना चाहिए, लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। तो भाइयों और बहनों, हमारा ये बहुत ही सुंदर एपिसोड है, उसके माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि पदार्थवादी दृष्टिकोण को छोड़ करके और हमको जो है वो चेतनावादी दृष्टिकोण को अपनाना है। यानी कि जो है हम आपके जो है वो इस लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। लक्ष्य के इर्द गिर्द रहने का अर्थ है कि वह लक्ष्य जो है तरक्की करता रहे।
तो उसके लिए हमें अपना मापदंड और समीक्षा भी जो है वह साल की, 6 महीने की, 3 महीने की समीक्षा भी बराबर होती रहनी चाहिए। उससे मालूम पड़ता है बॉटलनेक कितनी है, गलतियाँ कितनी हैं, आदि आदि। तो भाई और बहनों, हमें जो है यह देखना होता है कि हमारे को जो है अस्तित्व के इर्द गिर्द रहने से, चेतना के इर्द गिर्द रहने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वह मुक्ति का फ़ायदा होता है। और हमारे को जो है हमारे कहना चाहिए कि देहाध्यास के इर्द गिर्द रहने से हमारे को जो है भव भवान्तर के अंदर भटकना पड़ता है। तो हम लोग समझदार लोग हैं, हमारा जो है प्रज्ञा जागृत है, तो हम जो है वो चेतना के इर्द गिर्द रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वही मुक्ति को जाता है। और वास्तव में आप देखो कि मुक्ति को कौन जाता है, देहाध्यास यानी शरीर जाता है या आत्मा जाता है। मुक्ति को जाने वाला आत्मा है, तो उसको शुद्ध करने का लक्ष्य बनाओ। वैसे तो वो शुद्धि है, लेकिन वह अज्ञान के कारण बॉन्डेड है, तो उसको अज्ञान को वैनिश करने का बनाओ। यानी कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अज्ञान को ज़ीरो करने का आपका लक्ष्य रहना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आपने चेतना को पाने का लक्ष्य 100% कर दिया। एक दूसरे के ये ऑपोजिट है, लेकिन एक दूसरे को कहना चाहिए कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री भी है। ज्यों-ज्यों हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन वॉश होता रहेगा, इरेज होता रहेगा, तो फिर हमारा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वह जो है आगे से आगे बढ़ता रहेगा। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो है वो जो अपने जो आपका लक्ष्य है उसके इर्द गिर्द रहो। लक्ष्य को जो है वो आपको भूलना नहीं है। जो व्यक्ति लक्ष्य को नहीं भूलता है, वह व्यक्ति जो है तरक्की कर सकता है, 100% लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चेतना के इर्द गिर्द रहना चाहिए, तो अपने आप लक्ष्य की प्राप्ति होती है। और पदार्थवादी दृष्टिकोण होगा तो हम लक्ष्य से भटक जाएंगे और हम जो है भव भवान्तर के अंदर घूमते रहेंगे। तो इस तरीके से हमारे सामने ये दो ब्रांच आ गई, जो कि एक तो भौतिकवादी दृष्टिकोण है, वो हमारा व्यवहार जगत है, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक हमारा चेतना का जगत है, जो अध्यात्मवादी जगत है, जो कि हमको शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाला है। तो उसकी तरफ आपका झुकाव है और उसको केंद्र में रखते हो और उसकी तरक्की करते हो, तो निश्चित तौर पे हमारा विकास हो जाएगा और एक समय वो आएगा कि शाश्वत सुख की नींव लग जाएगी। तो भाई और बहनों, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये सारा ये हमारे को पूरा देखने का होता है, और हम जब इसमें सफल हो जाते हैं तो कुछ भी करने को नहीं रहता है। जिस जन्म में हमने 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, हमने हमारी आत्मा को प्राप्त कर लिया, इसका मतलब है कि हमारा केवल दर्शन है वो हमको प्राप्त हो गया है। तो इसकी प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, और उसका अगला जन्म मात्र परिणाम का जगत है। क्योंकि केवल दर्शन की प्राप्ति के नीचे नीचे जो है जितना हमने कर्मों का बंध किया है, हालांकि वो शुभ बंध होता है, इरियापतिक होता है, लेकिन वो भुगतना जरूरी होता है। उसको भुगतने के लिए ही अंतिम जन्म हमको परिणाम के रूप में केवल ज्ञान का मिलता है। जैसे कि भगवान महावीर को जो है 26वां जो उनका भव था, उसमें उनको केवल दर्शन हो गया था, और 27वें भव के अंदर उनका फिक्स था कि उनको केवल ज्ञान जो है 42.5 वर्ष की अवस्था में होगा।
तो 42.5 वर्ष उन्होंने साधना करके, मतलब 12.5 वर्ष उन्होंने दीक्षा लेने के बाद साधना करके निश्चित अवधि पर केवल ज्ञान को प्राप्त किया, केवल दर्शन वो माँ के पेट में लेके आए थे। वो जो है वो 3 तरह के ज्ञान माँ की पेट में थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो ये जो उसके सहायता से उनको सब मालूम पड़ा कि मेरे 12.5 वर्ष के जो बाकी रहे हुए कर्म हैं वो जो है मुझे 12.5 वर्ष में काटने हैं, क्योंकि मेरा केवल ज्ञान जो निश्चित हुआ है, जो परिणाम के रूप में 42.5 वर्ष की अवस्था में, तो ये मेरे जो कर्म पीछे बचे हुए हैं, तो वह कर्म जो है वो मेरे कर्म एक तरफ है और 23 तीर्थंकरों का कर्म एक तरफ है। तो उन्होंने उन कर्मों को भुगतने के लिए वो जो है अपने लक्ष्य, मोक्ष के लक्ष्य के इर्द गिर्द रहे, यानी वो आत्म प्रदेशों में चले गए। उन्होंने शरीर को वोसरे कहा, यानी इस पौद्गलिक जड़ पदार्थ को कोई भी मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंच गति वाला काटे पीटे, इसकी स्खलना करे, तो मैं उसकी सार संभाल नहीं करूँगा। वोसरे कर दिया और वो आत्म प्रदेशों में रहे, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते गए और उसके अनुरूप जो है उनका मिथ्या ज्ञान तो था नहीं, क्योंकि उनका मिथ्या ज्ञान तो वो प्रतिष्ठित आत्मा तो समाप्त हो गई। तो वो जो है फिर खाली उसका जो कर्मों का भुगतान जितना भी बाकी था, उस भुगतान को भुगत करके वो 42.5 वर्ष की अवस्था में केवल ज्ञानी बन करके फिर वह जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने, 24वें तीर्थंकर के रूप में मुक्ति को गए। तो भाई और बहनों, ये सारा जो हमारा दृष्टिकोण है वह चेतना के इर्द गिर्द होना चाहिए, वह पदार्थवादी नहीं होना चाहिए। चेतना के इर्द गिर्द का अर्थ हो गया हम लक्ष्य के इर्द गिर्द है। हमारा लक्ष्य जो है मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसको प्राप्त करना है। और ये मन वचन काया है, ये कुदरती रचना है, इसका नियंत्रण कुदरत करती है और ये सारा कुदरत के अधीन है और कुदरत ही इसको देखने वाली होती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा कब होता है, जब हम अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द रहते हैं, अपने अस्तित्व के इर्द गिर्द रहते हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी लक्ष्य के इर्द गिर्द रह कर के और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल।